एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि चाची चोरी चोरी मुझे देख रही थी। जब मैं बात करके हटा तो चाची ने मुझसे कहा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने पूछा, क्या चाची? मैं समझा नहीं। चाची ने कहा, मुझे 5 मिनट हो गए तुम्हें देखते हुए और तुम कुछ कर रहे थे। तब मुझे समझ आ गया कि चाची ने मुझे देख लिया था। फिर मैंने सीधे सीधे चाची से कह दिया। चाची ने कहा, अच्छा, ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, चाची, अब आपको क्या बताऊं? चाची ने कहा, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में। और मैं चाची के कमरे में चला गया। चाची ने कहा, राहुल, तुम तो बहुत तगड़े हो, तुमने तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाची ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर चाची मेरे पास आई और दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 22 साल है और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा चाचा और मेरी चाची रहते हैं, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा विदेश में पैसे कमाने के लिए गए हुए थे। उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे और उसके बाद वो बाहर चले गए थे। मेरे पापा की भी एक दुकान है। वो सुबह 8 बजे जाते और रात को 8 बजे वापस आते थे। मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर लेता हूँ, नहीं तो घर में ही रहता था और घर के काम करता था। एक दिन मेरी चाची की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। मम्मी ने कहा, तू अपनी चाची को डॉक्टर के पास ले जा, उसे तेज बुखार है। मैंने बाइक निकाली और चाची को पीछे बैठने के लिए कहा। चाची पीछे बैठ गई। हमारे घर से हॉस्पिटल 3 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ता थोड़ा खराब था। मैंने चाची से कहा, चाची, आप मुझे पकड़कर बैठिए, रास्ता थोड़ा खराब है, कहीं आप गिर ना जाएं। चाची ने कहा, ठीक है। और चाची ने मुझे कंधे से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता और ज्यादा खराब हो गया, जिससे मुझे बार बार ब्रेक मारने पड़ रहे थे। चाची ने मुझे दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। मुझे थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ। उसे भी कुछ महसूस हो रहा था। 20 मिनट बाद हम दवाई लेकर वापस घर आ गए। चाची अपने कमरे में लेट गई और मैं बाहर बरामदे में बैठ गया। मम्मी ने पूछा, राहुल, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, मम्मी, डॉक्टर ने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस बुखार थोड़ा ज्यादा है और उसने दवाई दी है। कहा कि ये खा लो, आराम आ जाएगा। अगर आराम न आया तो फिर आ जाना, मैं दवाई बदल दूंगा। 5 मिनट बाद चाची ने मुझे आवाज लगाई और मम्मी ने कहा, राहुल, चाची तुझे आवाज दे रही है, लगता है उसे कुछ चाहिए। मैंने जाकर देखा तो चाची ने कहा, राहुल, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आ। मैंने कहा, ठीक है चाची जी। और मैं गिलास में पानी लेकर चाची को देने गया। मेरे हाथ चाची के हाथों से टकरा गए और चाची ने नजरें नीची कर लीं। जब मैं पानी देकर वापस जाने लगा तो चाची ने कहा, राहुल, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल लग जाएगा। मैंने कहा, चाची, मुझे मम्मी के साथ घर के काम में थोड़ी मदद करवानी है। चाची ने कहा, वो खुद ही कर लेंगी, तुम बैठ जाओ। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं 5-10 मिनट बैठ जाता हूं। चाची मुझे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी, राहुल, अब आजा, मेरे साथ काम में हाथ बटा दे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूं। मैंने चाची से कहा, चाची, मैं जा रहा हूं, मम्मी आवाज लगा रही है। चाची ने कहा, चल ठीक है। अगले दिन चाची बिल्कुल ठीक हो गई और वह घर के काम करने लगी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था और चाची झाड़ू लगा रही थी। वह जानबूझकर मेरे सामने झाड़ू लगा रही थी ताकि मैं उसे देख सकूं। मम्मी अपने काम में लगी हुई थी। चाची मुझे चोरी चोरी देख लेती थी, यह देखने के लिए कि मैं उसे देख रहा हूं या नहीं। अब मुझे समझ आ गया था कि चाची क्या चाहती थी, क्योंकि चाचा को गए हुए 8-9 महीने हो चुके थे और चाची किस तरह से रह रही थी ये मुझे ही पता था। चाची का तो अभी शादी का आनंद भी नहीं उतरा था और चाचा उसे पहले ही छोड़कर चला गया था। चाची अलमारी के ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। तब चाची मुझसे कहने लगी, राहुल, 1 मिनट के लिए कमरे में आओ। मैंने कहा, चाची, अभी आया। फिर मैंने पूछा,
चाची, क्या हो गया? चाची बोली, अलमारी बहुत ऊंची है और मुझे वह सामान लेना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। फिर चाची कहने लगी, राहुल, तू एक कर, मुझे पीछे से पकड़ और ऊपर उठा ताकि मैं वह सामान ला सकूं। मैंने कहा, ठीक है चाची जी। जैसे ही मैंने चाची को पीछे से पकड़कर ऊपर उठाया तो चाची को कुछ तीखा सा महसूस हुआ और चाची हंसने लगी। मैं समझ गया कि चाची को क्या चाहिए। चाची बोली, चल अब बस कर और मुझे नीचे उतार दे। जैसे ही मैंने चाची को नीचे उतारा, मेरे हाथ चाची के टच हो गए और उसने लंबी सी सांस ली। मैं समझ गया कि चाची मुझ पर बिल्कुल फिदा है, मेरी तरफ से ही ढिलाई थी। फिर मैंने भी सोचा कि मुझे अपनी ढिलाई को सख्त कर देना चाहिए। एक दिन मैं फोन पर अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। मैं छत पर था। रात के 10 बजे थे। मम्मी डैडी तो सो गए थे, लेकिन चाची जाग रही थी। चाची अपने कमरे में थी और मैं छत पर था। चाची को पता चल गया कि मैं किसी के साथ फोन पर बात कर रहा हूं और वह मेरे पास छत पर आ गई। चाची बोली, राहुल, तुम इस समय किसके साथ बात कर रहे हो? मैंने कहा, चाची, यह कोई खास बात नहीं है। चाची बोली, अच्छा, इतनी ज्यादा खास है? मैंने कहा, हाँ चाची। चाची बोली, मुझसे भी ज्यादा खास है। तब मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा कि चाची क्या कह रही है। मैंने कहा, चाची, नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप तो मेरे लिए बहुत खास हैं। चाची कहती है, अगर मैं ज्यादा खास हूं तो फिर तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ भी बात कर सकते थे। मैंने कहा, चाची, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। चाची बोली, राहुल, मैं तुम्हें कुछ दिनों से बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? मैंने कहा, चाची, ये कैसे हो सकता है? चाची बोली, देख, तुम्हारे चाचा को गए पूरे 9 से 10 महीने हो गए हैं। मैं किस तरह रह रही हूँ ये मुझे ही पता है। मैंने कहा, चाची, अगर किसी को पता लग गया तो? चाची ने कहा, देख, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, बस ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना कम कर देना अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैंने कहा, चाची, चलो ठीक है। फिर चाची ने मुझे छत पर ही गले लगा लिया। मेरे अंदर तो जैसे करंट सा लग गया। चाची देखने में भी बहुत सुंदर थी। चाची बोली, राहुल, चल अब कमरे में चलते हैं। मैंने कहा, चाची, अगर मम्मी डैडी को पता लग गया तो? वह कहती है, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, तुम चलो। और चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चाची बोली, राहुल, तुम तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ चुके हो, किस चक्की का आटा खा रहा है? मैंने कहा, चाची, जिस चक्की का आटा चाचा खाता था वही चक्की का मैं भी आटा खा रहा हूं। चाची कहती है, पर तुम्हारा चाचा तो इतना तगड़ा नहीं था, तुम कुछ ज्यादा ही तगड़े हो। मैंने कहा, चाची, यह तो हाथ का कमाल है, अपना अपना स्टाइल होता है। चाची कहती है, अच्छा, यह भी होता है? 2-3 घंटे बाद चाची बोली, तू ऐसा कर, अपने कमरे में चला जा, इससे पहले कि तेरे मम्मी डैडी उठें। तू जल्दी यहां से निकल जा। फिर मैंने जल्दी से चाची के कमरे से आकर अपने कमरे में लेट गया। अब जब भी चाची काम करती थी तो मैं कभी कभी चाची को देखता रहता था। वह भी मुझे कुछ नहीं कहती थी, वह भी पल भर का आनंद लेती थी। इसी तरह जब घर में कोई नहीं होता था तो फिर हम अपने कमरे में चले जाते थे। एक रात मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया। मैं अपने कमरे में उसके साथ बातें कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे कहा, पूनम, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वह कहती है, राहुल, क्या हो गया? तुम्हें इतना समय हो गया हमारी दोस्ती को, पर तुम अब तक मुझे यह बात नहीं बता पाए, पर आज तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, पूनम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया। तो वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं, बताओ कहाँ आऊं? अगले दिन मैं उसे एक होटल में ले गया और मैंने पूनम के साथ समय गुजारा। पूनम ने भी मुझे मना नहीं किया क्योंकि वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसे यह भी पता था कि हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बातचीत मेरी चाची के साथ भी चल रही है, क्योंकि अगर उसे यह बात पता लग गई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी।
इसलिए मैंने उससे चाची के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ये आदत मुझे मेरी चाची ने ही लगाई थी, क्योंकि एक बार नारियल का पानी पीने की आदत लग जाए, फिर वह किसी भी हद तक जाकर वह पानी पी ही लेता है। वही अब मेरा हाल हो गया था। मैं नहीं रह सकता था। मैं पूनम को बस में बिठाकर सीधा घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर के 2 बजे थे। मुझे पता नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। फिर मैं 4 बजे उठा। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और कहती है, राहुल, क्या हो गया? आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा है। मैंने कहा, चाची, हाँ, थोड़ा सा काम था, वह करके आया हूं, इसलिए थकावट हो गई है। चाची बोली, कौन सा काम करके आया है? मैंने सोचा, अगर मैंने चाची को सब कुछ बता दिया तो फिर मैं चाची की तरफ से भी हाथ धो बैठूंगा, और फिर मैंने चाची को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा, चाची, मैं तो सारे काम कर लेता हूं। मैं अपने दोस्तों के घर गया था और उसके काम में उसकी मदद कर रहा था। अगर मैं चाची को झूठ नहीं बोलता तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती। मेरे लिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। चाची कहती है, अब ऐसा कर, तेरी मम्मी घर नहीं है और तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। मैंने कहा, चाची, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, आज नहीं, कल पक्का। वह कहती है, चल ठीक है, कर ले आज आराम। पर एक बात थी दोस्तों, चाची के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूनम के साथ वह बात नहीं बनी। या फिर चाची को अनुभव था और पूनम को अनुभव नहीं था। दोस्तों, थोड़ा बहुत शादी का फर्क तो पड़ता ही है। एक दिन चाची चाचा के साथ फोन पर बात कर रही थी और उनसे बहस कर रही थी। वह कह रही थी, आप अभी क्या करने वाले हैं? थोड़ा और पैसे कमा लो, हमारे काम आएंगे। 2-3 साल और लगा लो, मेरा क्या है, मैं तुम्हें फोन पर वीडियो कॉल कर लूंगी। तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। पर चाचा कह रहे थे कि हमारी कंपनी में काम नहीं है, कंपनी से लोग घर जा रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे भी कहा तो फिर मुझे भी इंडिया आना पड़ेगा, और यह सब 10-15 दिन की बात है, सबकी छुट्टी होने वाली है। चाची ने चाचा का फोन काट दिया। मैंने कहा, चाची, क्या हो गया? चाची कहती हैं, तेरा चाचा लगता है महीने तक घर आ रहा है, जो मस्ती करनी है इस महीने में अच्छी तरह कर ले। मैंने कहा, ठीक है चाची। फिर हमने कोई भी दिन जाया नहीं जाने दिया और मुझे और भी ज्यादा अनुभव हो गया। एक पूरा महीना हो गया और चाचा घर आ गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना शुरू कर दिया। वह कहती है, राहुल, मेरे घर पर मेरे शादी की बात चल रही है। अगर तुम मेरे साथ शादी कराना चाहते हो तो अपने घर बात कर लो और मेरे घर अपने मम्मी पापा को भेज दो, नहीं तो इन लोगों ने मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मैंने कहा, तू अपनी मम्मी से बात कर। वह कहती है, मैं कोशिश कर रही हूं। उन्होंने पूछा, लड़का क्या करता है? तो फिर मैं क्या कहूंगी? मैंने कहा, तू कह देना कि लड़का एल्यूमिनियम का काम करता है। वह कहती है, चल ठीक है, मैं बात करके देखती हूं। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वह बोली, मम्मी को मैंने मना लिया है, मम्मी को अब पापा से बात करनी है। देखते हैं कि पापा क्या कहते हैं। रात को जब उसके पापा घर आए तो उसकी मम्मी ने बात की और पूनम के पापा भी झट मान गए। उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, तुम अपने मम्मी पापा को मना के मेरे घर भेज दो। मैंने कहा, चल ठीक है। फिर 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। अब चाचा भी यही रहकर काम कर रहे थे, और अब हमारी इस बात का ना तो चाचा को पता था और न ही मेरी पत्नी पूनम को। हमने इस बात पर बिल्कुल ही मिट्टी डाल दी थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं और चाचा अपनी पत्नी के साथ खुश हैं। हमने अब कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।